हेलो स्टूडेंट, मैं किशोर सर अपने यूट्यूब चैनल पीवीआर ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में लाए हैं हम प्रायिकता के क्लास 10 प्रायिकता के लेक्चर 2। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था कि प्रायिकता क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बात किया था कि सिक्के संबंधी प्रायिकता कैसे निकालते हैं, उससे क्वेश्चन करवाया था मैंने। पासे संबंधी प्रायिकता बताया था, उससे क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ताश संबंधी प्रायिकता, ठीक है। उसके बाद थैले संबंधी प्रायिकता, उसके बाद हम बात करेंगे कुछ जो क्वेश्चन होते हैं उसके बात करेंगे। उसके बाद आपको एक्सरसाइज आपका बुक से एनसीईआरटी से करवाएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं, आइए देखिए, मेरे चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को आप दबा दें, जिससे हम जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए देखिए, चलिए। तो आप जानते हैं कि ताश की एक गड्डी में पत्तों की कुल संख्या 52 होती है। देखिएगा, हम पढ़ाई की बात करें तो 52 पत्ते से ही हम काम चलाते हैं। वैसे उसमें 54, 55 भी होता है, वो अलग बात है, ठीक है। तो हम अब देखिए, 52 पत्तों, एक ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। कितनी होती है? 52 होती है। अब देखिए, जिसमें प्रत्येक पत्ता 4 होते हैं। 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 4 होते हैं। आइए जैसे कि बात करते हैं हम, देखिए, ताश के कुल पत्तों को 4 प्रकार में बांटा गया है। 4 प्रकार में बांटा गया है। 4 प्रकार में। पहला जो है वो हमारा होता है काला पान, जो रंग में कैसा होता है? काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। दूसरा होता है हमारा लाल पान, जो रंग में कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है बाबू? लाल होता है। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है चिड़िया। वो रंग में कैसा होता है? काला होता है। कैसा होता है? काला। और चौथा होता है हमारा ईंट, या इसको हम कहते हैं ईंटिया। क्या कहते हैं? ईंटिया, ठीक है। ईंटिया जो रंग में कैसा होता है? ये होता है लाल। कैसा होता है? तो आपको पता चल गया कि ताश के एक कार्ड में 52 पत्तों को कितने प्रकार में बांटा गया है? 4 प्रकार में। काला पान, लाल पान, चिड़िया और ईंटिया। और ये देख रहे हैं कि काला लाल, यानी कि आपको ये पता हो गया, ये ज्ञात हो गया हमारा कि जो ताश के पत्ते होते हैं वो 2 ही कलर के होते हैं, एक काला और एक लाल, बाकी कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि अब देखिए, जो 52 गो जो पत्ता होता है वो 2 कलर में होता है। तो 26 गो हो गया आपका लाल और ये हो गया 26 गो काला, ठीक है। 26 और 26 कितना हो गया? 52। तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए, ये जो काला पान है, लाल पान है, चिड़िया ईंटिया है ना, ये 13 गो होता है। ये भी 13 गो, ये भी 13 गो, ये भी 13 गो और ये भी 13 गो, ठीक है। तो टोटल कितने हुआ? 52। देखिए, 13, 26, 39, 4 52। यानी अब देखिए, तो इसमें 13 गो ये काला और फिर ये 13 गो काला। तो हमने बताया ना कि काला कितना होता है? 26 और 13 गो लाल और 13 गो ये लाल, 26 गो। यानी कि ताश के पूरे पत्ता 2 कलर में डिवाइड है, एक काला और एक लाल, जिसमें 26 गो लाल और 26 गो काला। आप ही समझ गए। अब आइए हम बताते हैं आपको कि ये चारों प्रकार को अलग अलग हम बताते हैं कि कैसे होता है। आइए यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे लिखेंगे हम काला पान, जो रंग में कैसा है, काला, कैसा है। उसके बाद हम लिखेंगे लाल पान, जो रंग में कैसा है, लाल है। उसके बाद हम बात करेंगे चिड़िया, क्या बात करेंगे, चिड़िया, जो रंग में कैसा है, तो रंग में होता है आपका काला, कैसा होता है, काला। उसके बाद होता है ईंट, या हमने बताया ईंटिया, क्या बताया, ईंटिया, जो रंग में कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, हमने बताया इसमें ये पत्ता जो होता है टोटल वो 13 को होता है। ये भी पत्ता टोटल कितना होता है, 13। ये भी पत्ता कितना होता है, 13। और ये भी पत्ता कितना होता है, 13। इससे आपको क्या पता चला कि जो भी ये हमने 4 गो प्रकार में बांटा है, ये टोटल इनके पत्ते कितने होते हैं, 13 13। आइए हम सिखाते हैं कि 13 13 को कौन होता है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले होता है ए, जिसको हम बोलते हैं इक्का, क्या बोलते हैं, इक्का। ये जो इक्का होता है ना, वो ताश के सबसे बड़ा पत्ता है, ताश के सबसे बड़ा पत्ता है। ठीक है, आइए, इक्का हो गया। उसके बाद होता है दूगी, तीगी, उसके बाद 4, उसके बाद 5 6 7 8 9। 9 को हम लोग बोलते हैं नहला, नहला बोलते हैं। उसके बाद आता है 10, जिसको हम बोलते हैं दहला, क्या बोलते हैं, दहला बोलते हैं। उसके बाद आता है जे, जिसको हम बोलते हैं गुलाम, क्या बोलते हैं बाबू, गुलाम। उसके बाद आता है क्यू, जिसको हम कहते हैं बेगम, या हम लोग भोजपुरी में इसको बीबी कहते हैं, क्या कहते हैं, बीबी। उसके बाद आता है के, जिसको हम कहते हैं बादशाह, क्या कहते हैं, बादशाह। ठीक है, ये हमारा रानी होती है और ये हमारा राजा होता है। ठीक है, आप समझ गए। अब गिनिए, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 और 13। हमने बताया ना कि 13 13 को होता है, और यही सेम इसमें भी होता है। ठीक है, और सेम इसमें भी होता है, और सेम इसमें भी होता है। ठीक है, यानी प्रत्येक पत्ता हमने स्टार्टिंग में लिखवाया था कि प्रत्येक पत्ता कितने होते हैं, 4 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 4 होते हैं। अब जैसे आपसे कोई पूछे इक्का कितना होता है, तो 1, इसमें 1 2, इसमें 1 3, इसमें 1 4, तो इक्का की संख्या 4। कोई पूछेगा आपसे बादशाह की संख्या कितनी होती है, तो 4। बेगम की संख्या 4, गुलाम की संख्या 4। अब कुछ मैं आपको बात बता रहा हूँ, देखिए, ये जो गुलाम होता है ना, इस पे फेस होता है, क्या होता है, फेस, तो इसको हम फेस कार्ड बोलते हैं। इस पे भी फेस होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। इस पे भी फेस होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। ठीक है, तो एक कैटेगरी में टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, काला पान में फेस कार्ड की संख्या 3 होता है, उसी तरह लाल पान में फेस की संख्या 3 होगा, चिड़िया में भी फेस कार्ड की संख्या 3 होगा, ईंटिया में भी फेस कार्ड की संख्या 3 होगा। इससे हमें ज्ञात हुआ कि इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, यानी टोटल फेस कार्ड की संख्या 12। यानी कि एक ताश में, एक कार्ड के ताश मतलब एक कार्ड में टोटल 12 गो फेस कार्ड होता है। कितना होता है, 12 गो फेस कार्ड होता है। ठीक है, आइए मैं आपको बताता हूं, 12 गो फेस कार्ड में 12 गो में 6 गो होगा आपको लाल फेस कार्ड, लाल फेस कार्ड, और 6 गो होगा आपका काला फेस कार्ड, काला फेस कार्ड। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कितने, 6 गो लाल फेस कार्ड और 6 गो काला फेस कार्ड। क्योंकि हमने बताया ना कि आपको टोटल जो कार्ड होते हैं वो 2 ही कलर के होते हैं, लाल और काला, लाल और काला। तो जब 12 गो हुआ तो उसमें 6 गो होगा लाल और 6 गो होगा काला। तो आप समझ गए। चलिए अब आइए मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि चिड़िया के फेस कार्ड कितने होते हैं, तो 3 है ना। ईंटिया के फेस कार्ड कितने होते हैं, तो 3। लाल पान के फेस कार्ड 3, काला पान के फेस कार्ड 3। ठीक है, आए समझ में, आपको समझ में आ गया। अब देखिएगा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि लाल, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह, तो देखिएगा 2 गो होता है। क्यों, क्योंकि लाल एक ईंटिया में होता है और एक लाल काला में होता है। तो लाल रंग के बादशाह 2 गो, एगो इसमें का और एगो इसमें का।
और आपसे यही पूछ दिया जाएगा कि काला रंग का बादशाह, काला रंग का बादशाह कितने होते हैं बादशाह, तो आप 2 को बताएंगे, क्योंकि एक चिड़िया में भी काला बादशाह होता है और काला पान में भी एक काला बादशाह होता है। तो आप समझ गए कि प्रत्येक पत्ता 4-4 गो होते हैं। कितने होते हैं? 4-4 होते हैं, बट उसमें 2 गो लाल होता है, 2 गो काला होता है। क्लियर? इक्का कितने होते हैं? 4 गो। उसी तरह दहल कितना होगा? 4 गो। उसी तरह आपको गुलाम कितना होगा? 4 गो। बेगम कितनी होगी? 4 गो। बादशाह कितने होंगे? 4 गो। क्लियर? आप समझ गए? चलिए अब मैं आपको कोई इस पे क्वेश्चन करवाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपसे बोर्ड में पूछेगा। जैसे हमने आपको क्वेश्चन 1 ले लिया कि ताश की एक गड्डी में से एक पत्ते को ताश की एक गड्डी में से एक पत्ते को निकाला जाता है। अब देखिए, देख के नहीं निकाला जाता है, बिना देखे खींचा जाता है। उसको बिना देखे को हम कहते हैं यादृच्छा। यादृच्छा का अर्थ होता है कि बिना देखे हुए, यानी देखेंगे तो अब तो पता ही चल जाएगा, बिना देखे उसी को हम कहते हैं यादृच्छा। ठीक है, तो आपको कहीं कहीं मिलेगा यादृच्छा भी, तो आप समझ जाएंगे कि बिना देखे बात कर रहा है। उसी तरह इसमें भी देखना नहीं है, ताश की गड्डी में से एक पत्ते को निकाला जाता है, तो निकाला गया पत्ता इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो आइए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था, पहले वाले लेक्चर में बताया था कि कैसे आंसर करते हैं। सीखिएगा, इधर करना क्या है, नीचे लाइन खींच लेना है। आपको स्टार्टिंग में बताया कि ताश की गड्डी में कुल पत्ता कितने होते हैं? 52। कहाँ लिख देंगे? नीचे। कहाँ लिख देंगे? नीचे। अभी मैंने आपको बताया कि इक्का कितना होता है, हमने बताया ना प्रत्येक पत्ते 4 होते हैं, तो इक्का कितना होता है? 4 गो। उसको कहाँ लिख देंगे? ऊपर। 4 एकम 4, 13 चौके 52। ये हमारा हो गया 1/13 आंसर। 1/13 आंसर। यहीं आपसे ये क्वेश्चन को अगर दूसरा बना दिया, बोल देगा कि इक्का नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करें। इक्का नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो आप क्या करेंगे? करेंगे कुछ नहीं, एक लाइन खींचेंगे और नीचे हरदम कुल संभावित परिणाम को लिखते हैं। नीचे क्या लिखते हैं? हरदम कुल संभावित परिणाम को लिख दिया। हमने लिख दिया 52, लिख दिया। अब आइए, इक्का नहीं होगा, यानी हम जो पत्ता खींच रहे हैं वो इक्का नहीं होगा। तो आप देखिए, 52 गो में से 4 गो इक्का होता है। 4 गो क्या होता है? इक्का होता है। 4 गो के बावजूद जो भी होता है वो इक्का नहीं होता है। यानी कि 4 गो के छोड़ के जो 48 गो बचेगा वो इक्का नहीं होगा। तो कह रहा है इक्का नहीं आने की प्रायिकता, यानी इक्का को छोड़कर 48 में से कोई एक आ सकता है, यानी हमारे पास 48 संभावना है। तो 4 से 12, 4 से 13, यानी हमारा 12/13 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं कितने आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि अपने सब्जेक्ट यानी आपका मैथ में बादशाह बना दूंगा, ये फुल गारंटी मैं दे रहा हूँ। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, अब मेरे वीडियो को देखते रहिए। चलिए और आगे देखिए, और क्वेश्चन मैं आपसे करवाता हूँ। जैसे कहेगा कि ताश की एक गड्डी में से एक पत्ते को निकाला जाता है। एक पत्ते को निकाला जाता है, तो निकाला गया पत्ता एक गुलाम होने की प्रायिकता ज्ञात करें। गुलाम होने की प्रायिकता ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, लाइन खींचना है, नीचे 52। क्यों 52? क्योंकि एक ताश में 52 पत्ता होता है। एक ताश के जो गड्डी होती है उसमें कितने पत्ते होते हैं? 52। तो हमने लिख दिया 52।
गुलाम हमने बताया ना, जो भी पत्ता है वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो देखिए ये सिर्फ गुलाम बोला है, काला और नहीं लाल नहीं पूछा है, सिर्फ गुलाम पूछ रहा है। तो गुलाम कितने होते हैं? 4। 4 एकम 4, 13 चौके 52। और यही क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछ देता कि ताश की एक गड्डी में से एक पत्ते को निकाला जाता है, एक पत्ते को निकाला जाता है, तो निकाला गया पत्ता लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो आप क्या करते? नीचे लिख देते 52। क्या लिख देते? 52। अब आइए 52 हमने लिख दिया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि 52 हमने लिख दिया। हमने आपको बताया कि एक पत्ता कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो गुलाम कितना होगा? 4 गो होगा, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में करवाया। अब आइए, हमने आपको बताया ना कि जो 52 पत्ते हैं वो 2 कलर के हैं, लाल और काला। तो आप बताइएगा कि 4 गो गुलाम में लाल कितने होंगे? 2 और 2 गो काला 2 गो और लाल 2 गो। तो हमको क्या पूछ रहा है? लाल रंग का गुलाम। तो कितना होगा? 2 गो। तो 2 एकम 2 और 26 दूनी 52, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? आइए और सिखाते हैं आपको। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। चलिए, और जैसे हम क्वेश्चन दिया कि ताश की एक गड्डी में से एक पत्ते को निकाला जाता है, तो निकाला गया पत्ता काला रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब देखिए, काला पान नहीं कर रहा है, सिर्फ काला रंग पूछ रहा है। तो हमने बताया ना आपको 52 गो में 26 गो लाल और 26 गो काला, 26 गो लाल और 26 गो काला। तो देखिएगा, कुछ करना नहीं है, 52 नीचे लिख देंगे। 52 हमने नीचे लिख दिया। और कितने काला होते हैं? 26 को। तो हमने 26 को कहाँ लिख दिया? ऊपर। 26 एकम 26, 26 दूनी 52, 1/2 इसका आंसर। और सीखिए, और हम आपको सिखाते हैं। ताश की एक गड्डी में से एक पत्ते को निकाला जाता है, तो निकाले गए पत्ते को काला पान का बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, चलिए यहाँ देखिएगा। ताश की एक गड्डी में से एक पत्ते को निकाला जाता है, तो निकाले गए पत्ते को काला पान। अब काला पान कह दिया तो 4 प्रकार में से एक प्रकार की बात होने लगी, काला पान। तो काला पान के कितने बादशाह होते हैं? हमने बताया ना कि सबका एक एक होता है। जैसे काला पान का एगो, लाल पान का एगो, चिड़िया के एगो, ईंटिया के एगो, तब ना 4 गो होता है। तो इसमें बता रहा है सिर्फ काला पान के। तो काला पान के बादशाह कितना होगा? एगो। तो हमने बताया नीचे संभावना को लिख देंगे 52 को, और ऊपर का लगा देंगे 1/52 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो आप समझ रहे हैं कैसे मैं बना रहा हूँ, इतना आसान तरीका से। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों को शेयर करिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जैसे हम वीडियो अगला डालेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे, आपको आगे बात करेंगे। आप ताश समझ गए? चलिए अब हम बात करेंगे, जैसे आपसे आपके बुक में या आपके बोर्ड में पूछेगा थैले संबंधी।
थैले संबंधी प्रायिकता, थैले संबंधी प्रायिकता। ठीक है, ये कैसे पूछेगा, तो कहेगा कि मान लीजिए एक थैला है, मान लीजिए कि ये क्या है, थैला है, और कहेगा कि इसमें लाल है 5 गो, काला है 2 गो, लाल है, लाल तो हो ही गया है, सफेद है 3 गो, तो है, तो उसमें से एक गेंद या एक कंचे या दृक्षिया निकालते हैं, तो लाल होने की प्रायिकता क्या होगा, सफेद होने की प्रायिकता क्या होगा, काला होने की प्रायिकता क्या होगा, या काला और लाल दोनों होने की प्रायिकता क्या होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आइए हम समझाते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा इधर। जैसे इसमें फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या है वो देखिए, प्रायिकता। देखिएगा, जैसे हमने क्वेश्चन बनाया एक, जैसे कि एक थैले में 5 लाल गेंद, 3 हरा गेंद तथा 4 काला गेंद है। ठीक है, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिया, बताया ना मैंने, यादृच्छिया निकाला जाता है, तो निकाले गए गेंद को हरा होने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, चलिए आइए ध्यान दीजिए। तो करना कुछ नहीं है, कुल संभावना कर रहे हैं, कुल संभावित परिणाम, यानी आप क्या करेंगे कि टोटल गेंद को जोड़ लेंगे। तो इसमें 5 गो है, ये फिर 3 गो हरा है और 4 गो काला है, तब 5 3 8 4 12 हो गया। कुछ करना नहीं, आप देखिए, हमने टोटल थैले में जितने भी गेंद हैं सबको क्या कर दिया, हमने जोड़ दिया। कितना हो गए, 12 गो। कितना हो गए, 12 गो। तो हमने 12 को लिख दिया, 12 गो। अब आइए इसको आंसर कैसे करेंगे, तो आप क्या करेंगे, नीचे 12 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास टोटल संभावना कितनी है, 12 गो। कितनी है, 12 गो संभावना है, तो हमने 12 लिख दिया नीचे। उसके बाद क्या पूछ रहा है हमसे, हरा होने की प्रायिकता। तो बताइए हरा कितने हैं गेंद, 3 गो, तो 3 को ऊपर लिख देंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 1/4 इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया। और आइए और समझाते हैं, आप जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम समझाएंगे। आइए इधर क्वेश्चन आगे, एक थैले में 2 लाल, 3 हरा, 4 सफेद कंचे हैं। कंचे आप समझते हैं, गोली है। इस थैले में से एक कंचे यादृच्छिया निकाला जाता है, तो निकाले गए कंचे को सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात करें। क्लियर। आइए, तो हमने आपको बताया क्या कि टोटल जो भी कंचे हैं सबको जोड़ लीजिए, 2 + 3 + 4, यानी थैले में टोटल 4 3 7 2 9 गो गेंद है। कितने हैं, उसको कहाँ लिख देंगे, नीचे। जो भी संभावना होगी टोटल को नीचे लिखना है, नीचे लिख दिया 9 गो। अब हमसे पूछ रहा है यादृच्छिक अर्थ, हमने बताया था बिना देखे हुए,
स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि अदृक्षा का अर्थ क्या होता है, बिना देखे हुए, यानी देख कर आपको नहीं निकालना है, बिना देखे निकाल लेना है। ठीक है, तो आप बिना देखे निकालेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा हम गेंद निकाल रहे हैं। हो सकता है वो कुछ भी आ सकता है, लाल आ जाए, है ना, जो उसमें होगा वो आ सकता है ना। तो वही कह रहा है कि सफेद होने की परीक्षा, तो सफेद कितने हैं उसमें, 4 गो, कितने हैं, 4 गो, उसको कहाँ लिख देना, ऊपर, हो गया आपका ये आंसर। ठीक है, आइए और सिखाते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन आगे देखिए, एक थैले में 5 लाल तथा 4 काले गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, तो निकाले गए गेंद की प्रायिकता ज्ञात करें। इसमें क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं आपको। पहला, लाल हो, दूसरा लाल नहीं हो। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक थैला है हमारे पास, उसमें 2 ही कलर के गेंद हैं, एक है काला और दूसरा है लाल। एक है काला, दूसरा है लाल। करना कुछ नहीं, आपको दोनों को ऐड कर लीजिए, 5 + 4 कितना हो गए, 9। यह हमारा टोटल गेंद हो गया। उस थैले में टोटल गेंद कितने हो गए, 9। ठीक है, 1 नंबर का हम आंसर करेंगे। कह रहा है कि जो निकालने हैं ना यादृच्छिक से, यानी बिना देखे, वो लाल होगा। तो लाल हमारे पास कितना है, 5 को, तो उसको ऊपर, ये होगा पहला का आंसर, 5/9। दूसरा का आंसर आइए, टोटल नहीं खेलेंगे नीचे, जो हमारा 5, 4, 9 हुआ था, दोनों गेंद मिलाकर वो हमने लिख दिया। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहे लाल नहीं है। आप ही बताइए कि एक थैला या झोरा है ना, थैला है या झोरा है, उसमें 2 ही कलर के हैं, एक लाल है और एक क्या है, काला है, 2 ही तरह के गेंद हैं। ठीक है, जब हम वो निकाले हैं गेंद एक, और वो लाल नहीं है, तो श्योर है कि वो काला होगा, है ना। 2 ही तरह के ना गेंद हैं, एक लाल है और एक काला है। तो जब हम लाल को बोला लाल नहीं होगा, जो निकालना है वो लाल नहीं है, तो श्योर है कि वो काला है, क्योंकि 2 ही तरह के। तो काला कितने हमारे पास, 4, उसको कहाँ लिख देंगे, ऊपर। ये हमारा दूसरा का आंसर हो गया। चलिए और आपको मैं समझाता हूं, और सीखिए कितना मजेदार वीडियो देखिए आज। यहां पे देखिएगा, कह रहे हैं कि एक थैले में 2 लाल 3 हरा तथा 5 सफेद कंचे हैं। इस थैले में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, तो निकाले गए कंचे की प्रायिकता है। आइए इसमें हम आपको क्वेश्चन बनाना है। पहला क्वेश्चन, लाल हो, दूसरा क्वेश्चन, हरा नहीं हो, तीसरा क्वेश्चन बनाया मैंने, सफेद हो, चौथा क्वेश्चन बनाया कि न तो लाल है और न ही सफेद है। चलिए पांचवा क्वेश्चन बनाया, न तो हरा है और न ही लाल है। ठीक है, आइए यहाँ पे इसमें हम 5 को क्वेश्चन कर दिए। आइए ध्यान दीजिए, करना कुछ नहीं है, जो भी थैले में कंचे सबको जोड़ लीजिए। 2 + 3 + 5, 5 3 8 2 कितना हो गए, 10। टोटल गेंदों की संख्या थैले में 10, 2 गेंद नहीं कंचे।
टोटल कंचे की संख्या कितने 10। उसको क्या करना है नीचे लिख देना है। नीचे लिख दिया मैंने। हमसे बोल रहा है लाल हो, एक कंचा निकाले हम बिना देखे और वो बता रहा है लाल है, तो लाल कितना है 2 गो, तो उसको लिख देंगे ऊपर 2/10 1/5 आंसर। इसमें आइए, इसमें भी 10 नीचे लिखेंगे क्योंकि कुल संभावना को हम नीचे लिखेंगे। कुल संभावना को कहाँ लिखेंगे नीचे, तो हमने नीचे लिख दिया। हारा नहीं है। अब आइए, हमने जो कंचा निकाला है वो हारा नहीं है, तो आपको क्या है कि थैले में 3 प्रकार के गेंद हैं, कंचे हैं। एक तो है लाल, दूसरा है हरा, तीसरा है सफेद, और वो बता रहा है कि हरा नहीं है। तो श्योर है कि जब हरा वो नहीं होगा तो हो सकता है लाल हो सकता है सफेद हो। जब वो हरा है ही नहीं, ये क्लियर कर रहा है कि वो हरा नहीं है, तो हो सकता है लाल हो सकता है सफेद हो। तो लाल हमारा 2 सफेद हमारा 5, दोनों को जोड़ दीजिए, ये 7/10 आंसर हो गया दूसरा का। तीसरा हमें बता रहा है कि सफेद है, तो टोटल लिख देंगे 10, क्योंकि हमारा टोटल कितने कंचे हैं 10, तो 10 लिख दिया। सफेद है, सफेद कितने हैं 5 गो, उसको कहाँ लिख देंगे ऊपर, 5 दूनी 10 1/2, इसका आंसर हो गया। आगे आइए, आगे बता रहे हमसे कि न तो लाल है, यानी लाल नहीं है, काट दीजिए, और न ही सफेद है, काट दीजिए, है ना। तो ये है भाई, नहीं वो लाल है और न ही हरा है, सफेद है, तो श्योर है कि वो कैसा है हरा है। कैसा है हरा, और हरा कितना है 3 गो, तो हमने बताया नीचे 10 लिखेंगे तो ऊपर क्या लिख देंगे 3, क्योंकि वो न तो लाल और न ही सफेद, तो 2-3 तरह के कलरवे है, और वो बता रहा है कि न ही लाल है और न ही सफेद है, तो श्योर है कि हरा है। चलिए आगे आइए, यहाँ पे हमने लिख दिया 10, क्या लिख दिया 10। उसके बाद कह रहे हैं कि न तो हरा है, हरा काट दीजिए, हरा को हमने काट दिया। न ही लाल है, लाल को भी काट दिया, तो श्योर हो कि वो सफेद होगा, और सफेद हमारे पास कितना है 5 गो, कितने हैं तो 5 गो, ऊपर लिख दें 5 एकम 5 5 दूनी 10, ये हमारा 1/2 क्या हो गया आंसर। तो आपको समझ में आ गया मैं कितने आसान तरीके से बता दिया, कितने आपको लाजवाब तरीका से बता रहा हूँ। चलिए अब आइए, हमने आज जाना क्या कि तार संबंधी प्रायिकता क्या है, थैले संबंधी प्रायिकता है। अब आइए मैं अब कुछ बताते हैं आपको। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पे पीई होता है ना जो, वो किसी घटना के होने की प्रायिकता होता है, होने की प्रायिकता को दर्शाता है, यानी वो होगा, ठीक है। और पीई जो डैश होता है, इसको ऐसे भी लिखते हैं या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, पीई और ऊपर डैश, ठीक है। पीई डैश ऐसे भी लिख सकते हैं या पीई बार ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका अर्थ होता है कि किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता को दर्शाता है, नहीं होने की प्रायिकता को दर्शाता है, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इससे फॉर्मूला एक बनता है जो आपको मैंने सूत्र बता रहा हूँ, ये होता है कि पीई है ना, और प्लस पीई डैश बराबर होता है 1, यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से ये 1 नंबर कह दीजिए, इसी फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला हो जाएंगे। कैसे देखिए, तो पीई बराबर हो जाएगा 1, ये प्लस है तो उधर जाकर माइनस, तब पीई डैश हो जाएगा, है ना। तीसरा, अगर आपको पीई डैश निकालना है तो वो हो जाता है 1 माइनस पीई, ठीक है। तो देखिए एक ये है, उससे और 2 को बना दिया, तो कितने हो गए 3 हो गए, कितने हो गए 3 हो गए। तो पी प्लस पी डैश बराबर 1, पी बराबर 1 माइनस पी डैश, पीई डैश बराबर 1 माइनस पीई, यही इसका फॉर्मूला है। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं, आइए सीखिए। देखिए इस पे हमने क्वेश्चन किया, क्या दिया रहेगा, यदि पीई बराबर आपसे दे देगा 0.05, तो कहेगा कि पीई डैश ज्ञात करें। तो आपको क्या करना, अभी हमने सूत्र बताया ना, एक सूत्र कि क्या होता है पीई डैश निकाले के फॉर्मूला अभी मैंने बताया, पी डैश बराबर 1 माइनस पीई, ठीक है, 1 माइनस पीई, तो 1 माइनस पीई कितना है 0.05,
अब यहाँ पे आपको दशमलव का घटाव आना चाहिए। आइए देखिए घटाते हैं। 1 में से घटाना है 0.05, तो इसमें तो दशमलव नहीं है, तो इसके दाहिने तरफ दशमलव बैठाकर और 0 लगा दिया, तब ना घटेगा। देखिए 0 में से 5 नहीं जाएगा तो एक दाएंगे 10 होगा, 10 में से 5 गया 5, इसके पास नहीं था तो ये गया है, इसके पास 9 हुआ, 9 में से 0 गया 9, और ये दे दिया है तो इसके पास 0, यानी कि क्या हुआ, यानी कि हमारा 0.95, यानी कि 0.95 इसका क्या हो गया आंसर, यानी 0 पॉइंट यहाँ का लिख देंगे 95, यह हमारा क्या हो गया आंसर 0.95। क्लियर। आइए और क्वेश्चन एक देख लीजिए। जैसे कहेगा आपसे यदि PE डैश बराबर 0.4 तो PE ज्ञात करें, PE ज्ञात करें, तो क्या करेंगे, सूत्र से अभी आपको मैंने बताया, क्या बताया कि PE बराबर क्या होता है 1 माइनस PE डैश, 1 माइनस, तो 1 माइनस PE डैश क्या है 0.4, तो एक में से आप घटाइएगा, देखिए एक में से आपको घटाना है 0.4, तो कितना आएगा 0.6, कितना आएगा, तो 0.6 इसका क्या हो जाएगा आंसर, 0.6 क्या हो गया इसका आंसर। तो आपको समझ में आ गया। चलिए, और हमने कल आपको उस दिन बताया था जो प्रायिकता क्या होता है बाबू, 0 से लेकर कहाँ तक होता है 1, तो इसको पता है कैसे लिखता है, इसको लिखा जाता है 0 से बड़ा होता है और इक्वल होता है PE यानी प्रायिकता, और इससे बड़ा क्या होता है 1 होता है उसके बराबर। यही प्रायिकता का क्या है व्यापक रूप है। क्या है बाबू, व्यापक रूप है, यानी जनरल फॉर्म है, यानी प्रायिकता को हम इसी फॉर्म में लिखते हैं। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक, 0 भी होता है 1 भी होता है और 0 1 के बीच होता है। तो आज की वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल को है ना अपने दोस्तों को भेजिए, शेयर करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, है ना, और आप मन लगा कर पढ़िए। मैं आपको फुल गारंटी दे रहा हूँ, एक लाजवाब आपका स्कोर होगा मैथ में बोर्ड के एग्जाम में। आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।